वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज हम बिहार एसएससी का इंटर स्तरीय का जो एडुटेरिया का सेट है, इसका सेट नंबर 1 का जीके लेते आ रहे हैं। दोस्तों, ये वॉल्यूम 2 है, ठीक है। इससे पहले हमने वॉल्यूम 1 करवा दिया है, ये वॉल्यूम 2 का किताब है। तो इस 2 तो किताब तो हम कंटिन्यू लेते आप लोगों के बीच आएंगे। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर चले जाइए। चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 1, 6.5 pH मान वाले 1 बिलियन में HCl की कुछ बूंदे मिलाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, HCl जो है अम्लीय होता है, और HCl बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है, और 6.5 वाला थोड़ा कम अम्लीय होता है, थोड़ा सा कम अम्लीय होता है। जब ये दोनों तो मिलाएंगे तो ये जो बिलियन जो है उसका पीएच मान यानी अम्लीय और ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। तो यानी बिलियन अधिक अम्लीय हो जाएगा और पीएच मान घट जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। रासायनिक परिवर्तन में निम्न में से कौन सी घटना हो सकती है। तो रंग में परिवर्तन हो सकती है, किसी गैस का बनना हो सकती है, उष्मा प्रकाश का उत्सर्जन हो सकती है, इनमें सभी, यानी कि ये आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, मिलान करना है दोस्तों। नायलॉन पूछता है किस प्रकार की प्लास्टिक। नायलॉन एक फाइबर का उदाहरण है। ऑप्शन ये 3 यानी कि पीवीसी एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अब बेटेलाइट थर्मोप्लास्टिक है। सॉरी, 1 मिनट, यहाँ पर तो मुझे एरर दिख रहा है, यहाँ पर उल्टा मिला दिए हैं। आइए, बेटेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, पीवीसी थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। अर्थात 3 1 2 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत शक्ति की एसआई यूनिट क्या है। तो विद्युत शक्ति की एसआई यूनिट वाट है। हरगोविंद खुराना तो किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया। देखिए दोस्तों, जब आप देखिएगा तो बड़ी आसानी से आपका ऑप्शन बी टिक कर दीजिएगा, लेकिन बी टिक नहीं होगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रोटीन के संश्लेषण, कौन सा प्रोटीन, एमिनो अम्ल प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, ठीक है। जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है केवल जीवों के मृत अवशेषों से। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में आ जाइए आप। एम्फीबिया बताता है, क्या बताता है भाई एम्फीबिया। तो जल एवं स्थल दोनों पर ही रहने वाले पशुओं। तो ऑप्शन नंबर डी। मशरूम में पाया जाने वाले पोषण का साधन है, तो ये है मृतोपजीवी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, तब तो शीतकाल में इसकी लंबाई, पेंडुलम की लंबाई घट जाती है, जिसके कारण वो तेज हो जाती है। ऊष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है, तो ये होगा M.N. साहा। ऑप्शन नंबर बी अर्थात इसका पूरा नाम मेघनाथ साहा, ठीक है। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता जो है घटती है। ऑप्शन नंबर बी। कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसे तरल पदार्थ कहलाता है साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य। हिंदी में बोले तो कोशिका द्रव्य लिख देते हैं, कोशिका द्रव्य। निम्नलिखित वैज्ञानिक में से कौन अपने बेटी के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता रहा है। तो विलियम हेनरी ब्रैड। ऑप्शन नंबर सी। एक सितार किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी कि अपरागामी, ये गलत लिखा हुआ है, अपरागामी एवं अनुप्रस्थ। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। किसी ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए हमें
ध्वनि के आयाम तो तम तरना हो जाए, ध्वनि की तीव्रता तम तरनी है तो ध्वनि के आयाम तो घटाना हो जाए। चलिए 16 नंबर प्रश्न हम चलते हैं। निम्नलिखित में 30 एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, तो ये अवरक्त तरंगता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में किसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस किरणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। अगर यहाँ पर गामा रे रहता, आंसर हमारा गामा किरणें हो जाता, ठीक है, ताकि इस किरणें से ज़्यादा हमारा गामा किरणता होता है, इसको आप याद रखिए। और सबसे कम बोलेगा, सबसे कम ऊर्जा तो दृश्य किरण थी। ओजोन अणु के कोणीय आकृति में सिग्मा और पाई अबंध कितने होते हैं? देखिए इसमें ओजोन अणु इस प्रकार से बंधे होते हैं। देखिए इस प्रकार से बंधे होते हैं। इसमें सिग्मा और पाई बंधों की संख्या आपसे पूछता है, तो सिग्मा जो होता है 2 होता है और पाई जो है 1 होता है। हमेशा जानिए तो में भी पाई हमेशा कम होगा। जब किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन का रंग बदल जाता है, यह क्या इंगित करता है? तो धारा का रासायनिक प्रभाव इंगित करता है, ऑप्शन नंबर ए। श्वसन प्रणाली किस भाग में गैसीय विनिमय होता है? तो एल्वेली में, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सा अंग एक एयर कंडीशनर के रूप में कार्य करता है? तो नासिका। अब दोस्तों देखिए, नासिका मतलब एक तरह की हवा तो ठंडी करती है, जब हम जो हवा लेते हैं तब उस हवा तो टेम्परेचर तो डाउन करती है, तब हमारे अंदर देती है, ठीक है। मरुस्थलीय पौधे की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं तथा उपरोक्त विशेषताओं में कौन सा संयोजन रेगिस्तानी पौधे की विशेषता है? तो ये वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत सारा पानी खो देता है, नहीं बहुत सारा पानी नहीं, बहुत कम पानी होता है, तो ये हमारा गलत हो गया है। इनकी पत्तियां सदैव चौड़ी एवं चपटी होती है, नहीं इनकी पत्तियां चौड़ी नहीं होती, चौड़ी होती तो वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाएगा, जबकि रेगिस्तान में ऐसा नहीं होता है, ये भी गलत है। वे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी छोड़ते हैं, ये सही है। इनकी जड़ें मिट्टी में बहुत अधिक गहराई तक बढ़ती है, ये भी सही है, अर्थात 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी। निम्न मिश्र धातु में जिसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है? तो तांबे की मात्रा अधिकतम तांसा में होती है, क्योंकि तांसा में Cu जो होता है आप तो 88% और टीन एसएन जो होता है आपका 12% होता है। यहीं अगर पीतल में लीजिए तो 68 से 70% तक Cu होता है और प्लस जो है Zn होता है पीतल में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अर्थात हमारा आंसर बी हो जाएगा। आधुनिक अनुवांशिकी के जनक की उपाधि किसे दी गई? तो ये ड्रेजर जॉन मेंडल, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। पुष्प के केंद्र भाग तो कहते हैं स्त्री केसर, ऑप्शन नंबर बी। माउंट एवरेस्ट के पास 23,500 फीट से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो ये शीतल महाजन बनी, ऑप्शन नंबर डी। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से वर्ष 2024 में कितने व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो ये टोटल तो है 4 व्यक्ति को सम्मानित किया गया। कौन? कर्पूरी ठाकुर, उसके बाद जो है लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन। टोटल अभी तक 53 लोगों को यह पुरस्कार मिल चुका है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो देखिए रामभद्राचार्य और गुलजार दोनों, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। उर्दू भाषा के लिए गुलजार तो और रामभद्राचार्य तो संस्कृत भाषा के लिए,
चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, थोड़ा सा जूम हम कर लेते हैं। चलिए आइए, 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 की विजेता कौन बनी? तो क्रिस्टीना पिदतोवा, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय बंदो सागर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये विशाखापट्टनम में किया गया, ऑप्शन नंबर ए। 11 रूल फॉर लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये है चेतन भगत। दोस्तों देखिए, मार्गरेट एडवर्ड की एक रचना है 14 डेज, TEEN 14 डेज, ठीक है। उसके बाद ली टोनेन की रचना है कीप योर फ्रेंड क्लोज, इसकी ये रचना है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने चिकित्सा विज्ञान में हालिया प्रजाति विषय पर मेदांता कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन किया? तो ये है नीतीश कुमार, ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बिहार की किस पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पुरस्कार दिया गया है? तो तोशियो यावा, ऑप्शन नंबर डी, ये नालंदा में स्थित है, नालंदा। उसके अतिरिक्त इमामगंज और अथोड़ी दोला तो जो है दीनदयाल लिख देते हैं, दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार, सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है, ठीक है दोस्तों। चलिए 2022-23 में निम्नलिखित में किस राज्य में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लाभार्थी की अधिकतम संख्या रही है? तो बिहार में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में चलते हैं आपका, निम्नलिखित में से किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अक्टूबर 2023 में रिकॉर्ड 8वां बैलन डी पुरस्कार जीता था? तो लियोनेल मेसी, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो MS धोनी, तो ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन महात्मा गांधी के दांडी मार्च के उद्देश्य से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा रहा? ठीक है, तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, ये जो है सविना अवज्ञा आंदोलन का भाग था, ठीक है, यानी कि दांडी यात्रा था, भाग नहीं था, ऑप्शन डी। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का उपाधि दिया था? तो ये बस स्थान तो दिए थे, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सी सभा दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित की गई थी? रहनुमाई मजदान सभा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में 30 वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया था? तो ये किया गया था 1927 में, ऑप्शन नंबर ए। भारत की विदेश नीति का जुजराल सिद्धांत किस प्रधानमंत्री के ताल में प्रतिपादित किया गया था? तो ये किया गया था HD देवगौड़ा के ताल में, ऑप्शन नंबर डी। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो विनय पिटक में मिलता है, ऑप्शन डी। गुप्त वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में कौन था? तो विष्णुगुप्त, और गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, ठीक है। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशालकाय हाथी स्थापित किया गया है? तो तनसीता स्तंभ, जो कि यूपी के फारुखाबाद में है, यूपी के फारुखाबाद में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, 45 नंबर प्रश्न। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय मौलाना अबुल आज़ाद कलाम थे, ऑप्शन नंबर बी।
पांडुलिपि का क्या महत्व है? तो प्राचीन ज्ञात विज्ञान की बातों की चर्चा सही है। राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति, ये भी सही है। धार्मिक मान्यताओं व व्यवहार की चर्चा, ये भी सही है। स्तंभ लिखितों के अध्ययन में, ये नहीं है आपका, ये नहीं, अर्थात ये 2 3 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में कौन अफगान मूल के थे? तो लोदी अफगान मूल के थे, ऑप्शन नंबर डी। भारत में प्रथम मतवारा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, किसका मतवारा था? बलवंता मतवारा। इसी में मेहराब का वास्तविक रूप देखने को मिलता है। मेहराब का वास्तविक रूप देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? तो अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें तला अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण जो हुआ था 1325 से और 51 के बीच में हुआ था। अफगान षड्यंत्र युद्ध जो हुआ था 1325 में। जलालुद्दीन की हत्या 1296 में और तराइन था दूसरी 1192 में। आप तो देख के अनुमान लग गया होगा कि सबसे पहले 4 होगा, 4 के बाद जो है 3 होगा, 3 के बाद जो है आप तो 2 होना चाहिए और उसके बाद 1 होगा, यानी 4 3 2 1। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। पंचायत समिति के प्रधान प्रमुख का चुनाव कौन करता है? पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 52 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों तो भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है, तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ऑप्शन नंबर डी। संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान तो बनाने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के निम्न में 30 अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाते हैं, तो अनुच्छेद 359 के। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी को कहते हैं, तो उपसौर जो घटना होती है 3 जनवरी को, उपसौर की घटना 3 जनवरी को, और अधिकतम दूरी तो अपसौर बोलते हैं जो होती है 4 जुलाई को, 4 जुलाई। निम्नलिखित में 30 भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो ये मेघालय की सीमा भारतीय में भूटान के साथ नहीं मिलती है। नेक्स्ट में देखिएगा, जनजाति है और मिलान करना है आपको। यहूदी इजराइल में, टेडा जो है लीबिया में का है, बेजा अब तो मिस्र का है, और लूर जो है अब तो ईरान का हो जाता है। इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर 4 3 1 2। देखिए 4 3 1 2 नहीं, हाँ 4 3 तो ही नहीं है। देखिए थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ऐसा होता है 4 3 1 मिनट, हाँ 4 3 1 2 4 3 1 2, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे से कहीं गड़बड़ हो गया कमेंट करते दोस्त बता दीजिएगा, कमेंट करते बता दीजिए मेरे से गड़बड़ हो रहा है चीज़ क्या है। चलिए नेक्स्ट में आइए। निम्नलिखित प्रकार के मेघों में कौन से आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ते हैं? तो पच्छाव तपासी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नदियां हैं और लंबाई के क्रम में इसको सजाना है। तो महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर होती है भारत में। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर होती है, यही सबसे लंबी नदी हो जाएगी आप तो। उसके बाद कृष्णा की लंबाई 1400 किलोमीटर,
और नर्मदा था 1352 किलोमीटर। अर्थात हम देखना चाहे तो 3 2 4 ये तो हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील / किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो 12 समुद्री मील तक, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? तो कंचनजंगा जो कि लघु हिमालय पर स्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये लघु हिमालय पर स्थित नहीं है, बृहद हिमालय का भाग है। भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ठीक है। भारत में नाबार्ड बैंक पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता है, आयात निर्यात बैंक तो, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की? तो यूनियन बजट 1992-93 में, ऑप्शन नंबर सी। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? आर्द्रभूमि संरक्षण से, ऑप्शन नंबर डी। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है एस्पिरिन, सॉरी ये कार्बन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एस्पिरिन जो है निश्चित नहीं है आपका। बेसल कन्वेंशन प्रदान करता है विभिन्न देशों के बीच खतरनाक खतरे के पारगमन आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश, ऑप्शन नंबर बी। जैविक ऑक्सीजन मांग BOD किसके लिए एक मानक मापदंड है? तो जलीय परिस्थिति तंत्र में प्रदूषण तो अवमापन के लिए, ऑप्शन नंबर बी। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो हनोई, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन भारत के सर्वोच्च अलंकरण परमवीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता थे? सोमनाथ शर्मा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बैडमिंटन का वर्तमान शासी निकाय है? तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार तभी प्राप्त नहीं किया? तीसर धवन। दोस्तों यहाँ के बाद मैथ है, यदि इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 9708867151 पर SMS कर सकते हैं, या फिर दोस्तों हमारे साथ रात 8 बजे जुड़कर BSSC या NTPC का सेट लगा सकते हैं आप। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।